बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहें। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 में हम सीखेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 में हम सीखेंगे डिफ्थांग। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिफ्थांग क्या होता है, डिफ्थांग की डेफिनेशन करूंगा। डिफ्थांग हमारे पास क्या होता है, इजाफी वावल। इजाफी वावल हमारे पास कितने होते हैं, 4 इजाफी वावल होते हैं। पीछे हमारे क्या हो गए थे, 12 वावल क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम पढ़ेंगे डिफ्थांग। क्या डिफ्थांग बोला जाता है इजाफी वावल को, यानी इजाफी वावल हमारे पास कितने हैं, 4 वावल हैं। 2 फर्स्ट प्लेस के होते हैं हमारे पास और 2 ही थर्ड प्लेस के होते हैं। सेकंड प्लेस का कोई डिफ्थांग आपके पास नहीं होता। फर्स्ट प्लेस में आपके पास कौन से डिफ्थांग होते हैं, आई, और आई आपके पास क्या होता है, फर्स्ट प्लेस में होता है। और थर्ड प्लेस में कौन से वावल होते हैं, आउ और यू, ये थर्ड प्लेस के वावल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफ्थांग की डेफिनेशन करके बताता हूँ। देखें क्या कहता है, द 4 डबल वावल यूज्ड इन पिटमैन शॉर्ट हैंड आर आई, ओए, आउ एंड यू इज हेयर्ड इन द वावल्स आई एंजॉय गोज म्यूजिक। कहता है कि अगर 2 वावल इकट्ठे आए तो बोलने के लिहाज में इनमें कोई वक्फा ना हो, इनके लिए जो निशानियाँ इस्तेमाल होंगी उन्हें डिफ्थांग कहते हैं। यानी कोई भी 2 वावल जब इकट्ठे आ जाएं, बोलने के लिहाज में उनमें कोई वक्फा ना हो, उनके लिए जो निशानियाँ इस्तेमाल होंगी उन्हें क्या कहते हैं, डिफ्थांग कहते हैं। डिफ्थांग हमारे पास कितने होते हैं, 4 डिफ्थांग होते हैं। 2 हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट प्लेस के होते हैं, और 2 ही आपके पास क्या होते हैं, थर्ड प्लेस के होते हैं। सेकंड प्लेस का हमारे पास कोई डिफ्थांग नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट प्लेस के डिफ्थांग एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला डिफ्थांग आपके पास क्या होता है, आई। तो सबसे पहले मैं आई की डेफिनेशन करता हूं कि आई को किससे ज़ाहिर किया जाता है। द डिफ्थांग इज आई रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल एंगुलर मार्क रिटन हैज शोन इन द फर्स्ट वावल प्लेस। कहता है कि आई को आपने क्या करना है, स्मॉल एंगुलर मार्क से आपने क्या करना है, जाहिर करना है। यानी आई को आपने ऐसे लिखना है, आई आ जाए तो आपने क्या डालना है, स्मॉल एंगुलर डाल देनी है। अब देखें यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखें आता है पाई, क्या आता है, पाई। पाई में हमें साउंड आती है पी और आई की। अब देखें यहाँ पर 2 वावल हैं, आई भी वावल है और ई भी वावल है। जब 2 वावल इकट्ठे आए, बोलने के लिहाज में इनमें कोई वक्फा ना हो, तो उनके लिए जो हम निशानी यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं, डिफ्थांग की निशानी यूज़ करते हैं। अब आई के लिए ये वाली निशानी यूज़ करेंगे। तो देखें पाई मैं लिखता हूँ पी। अब पी को क्रॉस नहीं करना क्योंकि फर्स्ट प्लेस है। अब आई की निशानी डाल दूंगा। ये देखें मैंने आई की निशानी आपने किधर डालनी है, शुरू में डालनी है, पाई। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है डाई। क्या वर्ड्स है, डाई। देखें डाई में हमें साउंड आती है डी और आई की साउंड आती है, आई, डी और आई की साउंड आती है। ये देखें ये मैंने डी लिखा, फिर उसके बाद 2 वावल आपके पास इकट्ठे हैं तो कौन सी निशानी इस्तेमाल करेंगे, आई की निशानी इस्तेमाल करेंगे। आई की हमें आवाज़ आती है। उसके बाद देखें हमारे पास है नाइफ। क्या है, नाइफ। देखें एन आई की निशानी इस्तेमाल कर दी। फिर उसके बाद क्या आ गया, एफ, नाइफ। फिर उसके बाद देखें आपके पास आता है माए। क्या आता है, माए। देखें एम और आई की निशानी लगा दी, माए। फिर उसके बाद आपके पास आता है माइल। क्या आता है, माइल। ये देखें एम आई और एल, यानी 2 वावल यहाँ पर भी क्या आ रहे हैं, इकट्ठे आए तो फिर क्या करेंगे, डिफ्थांग की निशानी का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा फर्स्ट प्लेस का डिफ्थांग होता है ऑय। ऑय को हम किससे ज़ाहिर करेंगे, क्या कहता है, द डिफ्थांग ऑय इज रिटन हैज़ शोन इन द फर्स्ट वावल प्लेस। यानी आई को आपने क्या करना है, इस तरह की निशानी आई के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब देखें हमारे पास वर्ड्स है बॉय। देखें बी और आई, बॉय, समझ आ गई है। देखें बी के मैंने स्टॉक डाल दिए, फिर उसके बाद हमें ऑय की आवाज़ आती थी। फिर उसके बाद आता है जॉय। क्या आता है, जॉय। ये देखें जे की मैंने स्टॉक डाल दी है। अब कौन सी आवाज़ आ रही है, ऑय की। यहाँ पर भी 2 वावल है। ये देखें मैंने क्या कर दिया, ऑय की निशानी डाल दी है, जॉय। फिर उसके बाद देखें आपके पास आता है कॉय। अब देखें मैंने क्या कर दिया, के की स्टॉक डाल दी है। अब आई की निशानी लगाऊंगा क्योंकि फर्स्ट प्लेस में हमेशा क्या होता है, वावल शुरू में लगाते हैं, तो इसलिए देखें मैं निशानी क्या कर रहा हूँ, आई की शुरू में लगा रहा। अब देखें आई की क्या थी, ऊपर की तरफ निशानी थी, और आई की अपने इस तरह निशानी लगानी है। फिर उसके बाद आपके पास आता है टॉयल। ये देखें टी
आई और ये आपके पास क्या आ गया एल। इसी तरह आपने क्या करना है लिखना है। उसके बाद जो तीसरा डिफ्थांग होता है आउ, वो क्या है थर्ड प्लेस का डिफ्थांग है। आउ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? द डिफ्थांग आउ इज रिटन हैज शोन इन द थर्ड वावल प्लेस, यानी थर्ड प्लेस में आउ के लिए हम ये वाली निशानी इस्तेमाल करेंगे। अब देखें आई के लिए हमने ऊपर वाली तरफ की और आई के लिए इस तरफ कर दी है और आउ के लिए हमने क्या कर दिया इस तरह निशानी डाल दी है। अब देखें आउ की साउंड आएगी जिस तरह देखें हमारे पास आता है काओ, क्या आता है काओ। ये देखें के की स्ट्रोक है और अब मैंने क्या कर दिया एंड में क्या लगा दिया आओ की निशानी लगा दी है, तो क्या बन गया काओ। देखें ये तो थर्ड प्लेस है, मैंने क्रॉस नहीं किया। इस वजह से क्रॉस नहीं किया क्योंकि ये उफ़की स्ट्रोक है। जब भी उफ़की स्ट्रोक आती है तो हम क्या करते हैं लाइन पर लिखते हैं और वावल आखिर में लगा देते हैं ताकि थर्ड प्लेस को ज़ाहिर करे। इस वजह से मैंने क्रॉस नहीं किया, पीछे आपने रूल पढ़ा हुआ है। उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है आउट, क्या है आउट। आउट में हमें साउंड आती है आउ और टी की। अब देखें ये मैंने क्या कर दिया टी की स्ट्रोक डाल दिया और ये आउ की निशानी लगा दी, क्या बन गया आउट। फिर उसके बाद आता है लाउड, क्या आता है लाउड। लाउड में हमें साउंड आती है एल आउ और डी की। ये देखें एल आउ और डी, क्या बन गया लाउड। फिर उसके बाद आता है माउथ, क्या आता है माउथ। ये देखें एम आउ और इथ, ये थर्ड प्लेस में क्या होता है स्ट्रोक को क्रॉस करते हैं। उसके बाद जो आखिरी डिफ्थांग है वो भी क्या है थर्ड प्लेस का है। उसको किससे जाहिर करेंगे? द डिफ्थांग यू इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल सेमी सर्कल रिटन इन द थर्ड वावल प्लेस। कहता है कि यू को आपने क्या करना है इस तरह आपने क्या करना है जाहिर करना है। अब देखें मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह देखें हमारे पास आता है ब्यूटी, क्या आता है ब्यूटी। देखें ब्यूटी में हमें साउंड आती है बी यू टी और वाई की। देखें बी की मैंने स्ट्रोक डाल दी है बी यू, ये देखें बी यू टी और वाई ब्यूटी। उसके बाद आता है ड्यूटी, देखें क्या आता है ड्यूटी। ये देखें डी को मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि थर्ड प्लेस है। फिर टी, ये देखें डी यू टी और वाई, समझ आ गई है ड्यूटी। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है ऑक्यूपाई, क्या वर्ड्स है ऑक्यूपाई। देखें ऑक्यूपाई, देखें ओ यू ओको, फिर उसके बाद क्या है आई की निशानी लगा दी। यहाँ पर दोनों डिफ्थांग यूज़ हुए हैं, देखें यू भी यूज़ हुआ है और आई भी यूज़ हुआ है। तो इसी तरह आपने क्या कर लेनी है डिफ्थांग की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसी तरह आपने क्या कर लेनी है बुक से भी एग्जाम्पल आपने क्या कर लेनी है तैयार कर लेनी है। इनकी आपने क्या करनी है बार बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है शॉर्ट फॉर्म भी देख लेनी है। ये देखें आई को आपने ऐसे लिखना है हाउ वाई बियॉन्ड यू विद व्हेन व्हाट वुड मी ओइंग। इसी तरह आपने क्या कर लेनी है प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर उसके बाद ये 17 एक्सरसाइज और 18 एक्सरसाइज की भी आपने क्या कर लेनी है प्रैक्टिस कर लेनी है। देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन योर शॉप ऑन द परेड आई सॉ अ डिफरेंट टाइप ऑफ टायर ट्यूब फुल स्टॉप आई शुड लाइक टू बाय 4 or 5 ऑफ देम फॉर माई कार फुल स्टॉप आई थिंक यू विल एंजॉय आवर शो इफ़ यू कैन कम टू सी इट फुल स्टॉप। देखिए मैं आपको दूसरी पढ़ के बताता हूँ। इसी तरह आपने क्या कर लेनी है प्रैक्टिस करनी है याद करना है। अब देखें यहाँ से व्हाट डू यू थिंक वी ought टू डू क्वेश्चन मार्क आई थिंक वी शुड गिव देम अ मंथ इन विच टू पे द बिल फुल स्टॉप इफ़ यू विश टू कैच द बोट कामा यू विल हैव टू लीव अर्ली फुल स्टॉप। इसी तरह देखें आपने क्या कर लेनी है एक्सरसाइज 18 की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।